पे अपना यूज़र आईडी, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है, और उसके बाद इस कैप्चा को डालकर आपको लॉगिन करना होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है, नोट फाउंड बता रहा है, जबकि हम यूज़र आईडी पासवर्ड सही से डाल रहे हैं जो भी हमें मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आपको हम बता दें कि देखिए, एक बार अपना जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है फिर भी, उसके लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई एप्लीकेशन स्टेटस का एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह को डालकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि चेक करने के बाद अगर आपका इस तरह का मैसेज आता है कि आप जो है एलिजिबल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। कई लोगों को क्या हो रहा है कि उनका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उनको भेज दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है ना शो नहीं कराया जाता है, या फिर उनका बैंक वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है लॉगिन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा और नया पासवर्ड जो है जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी नाम है लड़की का या फिर लड़के का। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बनानी होगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से नया पासवर्ड आपको देना है, कैप्चा को फिल करना है, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका जो पासवर्ड है चेंज हो जाएगा। अब उस पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे कि आपका यूज़र नेम वही रहेगा, पासवर्ड आपने जो बनाया हुआ है, चेंज किया हुआ है, उससे आप यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपडेट करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपने जो पहले से दिया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपने जो भी कैटेगरी यहाँ पे दिया होगा उसके अनुसार आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से जाति से आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सभी जाति आपको देखने को मिलता है, जो भी जाति से आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब कास्ट कोई है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप दिव्यांग है तो आपको बतानी होगी कि हाँ आप विकलांग है तो यस करेंगे, तो जानकारी भरनी होगी, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपके पापा क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब में है, फार्मर है, बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है आपको बताना होगा कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको डालनी होगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से रहेगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चाहे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपना डोमिसाइल जो स्टेट है बिहार ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, आपको सिलेक्ट करना होगा और पूरा अपना एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड टाइप करना होगा। अगर आपका क्रॉसपोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो सेम हो जाएगा। उसके बाद अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जानकारी जो यहाँ पे अपडेट इस तरह से हो जाएगा। जानकारी अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है बैंक डिटेल्स और सर्टिफिकेट का जो है बटन मिलता है, तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आपने बैंक डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन करते समय दे दिया है और सर्टिफिकेट डिटेल्स भी उस समय ही दे दिया है, जैसे कि आय, ठीक है, आपका निवास और जातीय, तीनों सर्टिफिकेट जो है विभाग यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको दिखाएगा, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो अपलोड इमेज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इमेज का साइज़ है बोलेगा कि 50 KB से कम होना चाहिए और 200x230 पिक्सल में होना चाहिए। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फ़ोटो है उसको यहाँ पे डालेंगे, अपडेट फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है इस तरह से अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया। गो टू होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये काम आपको कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद अब लास्ट में जो है आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को जो है बड़ी सावधानी से भरनी है, कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ वीडियो को बनाया गया है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें और सही से फॉर्म को फिल करें। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश में ही रहेगा और स्टेटस में जो है एक्टिव रहेगा, दोनों को ऐसे ही रहने दीजिएगा। आपको रिन्यूअल वगैरह पर टिक नहीं करना है।
सबसे पहले एकेडमिक ईयर में 2022-23 सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए ही फॉर्म फिल हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग भी आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साल बाद फॉर्म फिल हो रहा है। 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म फिल हो रहा है। इंस्टीट्यूट का सबसे पहले स्टेट बताएंगे तो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी की जानकारी आप देंगे और उसी पर जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बिहार के अगर मान लीजिए किसी राज्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप का लाभ आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ कहा हुआ है। तो बिहार ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो है डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी आपका इंस्टीट्यूट, मतलब मान लीजिए कि आप बिहार में गोपालगंज से हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं पटना में, तो पटना में आपका कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन है तो पटना ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तभी जो है आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे शो करेगा। तो उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे तो अब जो है इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने का आएगा। तो जो भी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि आप करते होंगे तो आपको पता ही होगा, वैसे यहाँ पे कोर्स का नाम जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे बतानी होगी कि आप आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं या फिर साइंस कर रहे हैं, जो भी है उसको आप यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है, ठीक है, और गवर्नमेंट फ़ी यहाँ पे क्या है, ठीक है, कॉलेज ऑफ स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, और नॉन रिफंडेबल फ़ी क्या है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे आपको नीचे आनी है, तो यहाँ पे अपना जो है जानकारी बड़ी ही ध्यान से भरनी है। सबसे पहले कोर्स का जो है सेशन पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर इंटर कर रहे हैं तो 2 साल का आपका कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 2 साल का होता है। तो इस तरह से जो भी आपका कोर्स का सेशन होगा, मीन्स मान लीजिए अगर आपने 2020 में इंटर में एडमिशन लिया हुआ है तो आपका 2020-22 सेशन हो गया। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 2020 में आपने एडमिशन लिया होगा तो 2020-23 आपका सेशन हो गया, लेकिन अभी जो है 4 साल का हो रहा है तो 2020-24 आपका हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी सालों का आपका कोर्स होगा वही आपका सेशन होता है। तो आप बताएंगे, ठीक है, 2022 के अनुसार बताएंगे, 2022-23 के अनुसार। तो जो भी आपका होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में जो है ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहे हैं 2020 से वो, ठीक है, तो 2020 यहाँ पे करेंगे और उसको इसके बाद 2023 करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इन्होंने ग्रेजुएशन में कब एडमिशन लिया हुआ है, मतलब कि ग्रेजुएशन करने के लिए जो कोर्स है ना उसमें इन्होंने कब एडमिशन लिया हुआ है वो यहाँ पे बतानी होगी। उसके बाद उनका एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉलेज का जो भी रिसिप्ट उनको मिला होगा एडमिशन कराते समय उस पर मिल जाएगा। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर भी उसी पे मिल जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट ईयर या फिर सेकेंड ईयर जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन से ईयर में है, तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2022-23 एकेडमिक ईयर में आपने फिर दोबारा सेकेंड ईयर के लिए या फिर फर्स्ट ईयर के लिए कब एडमिशन लिया था तो आप बताएंगे। जैसे कि ये एडमिशन जो है आप कोर्स में जब इनरोल लिए थे उसका डेट हो गया, और जैसे कि आप स्नातक कर रहे हैं तो उसमें 3 साल का कोर्स होता है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, फिर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो 2022-23 में जो भी आप एडमिशन लिए हुए हैं उसका डेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक। उसके बाद क्लास सेक्शन का क्या है आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या है, रेगुलर पढ़ रहे हैं कि पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर कोरेस्पोंडेंस से पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल फ़ी आपसे पूछा जाता है। तो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना वहाँ से एक फ़ी रिसिप्ट बनाना पड़ता है, जो कि इस तरह से फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मतलब कॉलेज का जो लेटर पैड होता है ना, कॉलेज का नाम ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, और इस फॉर्मेट में जो है सभी जानकारी, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, यूनियन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, अदर सभी जोड़कर जो है यहाँ पे ओनली नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है यहाँ पे लिखा जाता है कि कितना आपका हो रहा है, ठीक है। तो इस पर जितना भी आपका लिखा होगा फ़ी रिसिप्ट पर वही जानकारी जो है आपको यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है नॉन रिफंडेबल फ़ी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये है, तो इसको आप यहाँ पे भर सकते हैं कि हाँ कॉलेज के द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया है और हमारा रिसिप्ट पे जो है ये वाला है,
या फिर रिसिप्ट पर भी आपको दे दिया जाता है कि कॉलेज के द्वारा कितना निर्धारित है, ठीक है, और आपको कितना यहाँ पे लगा हुआ है। तो यही जो है फी रिसिप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे भरनी होती है। तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास फी रिसिप्ट इस तरह का फॉर्मेट नहीं है तो आप कॉलेज में दिखाइएगा, कॉलेज के लेटर पैड पे जो है इस तरह से अपना जो फी रिसिप्ट है उसका सैंपल आप वहाँ पे उनके लेटर पैड पे प्रिंट करवा कर सिग्नेचर मोहर जो वहाँ के मतलब प्रिंसिपल है या फिर जो भी वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उनसे आप अपना सिग्नेचर मोहर करवा लेंगे और नॉन रिफंडेबल फ़ी टोटल जोड़कर यहाँ पे फी रिसिप्ट बनवा लेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे भर देंगे कि कितना आपका फी रिसिप्ट है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जो है लास्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आपका हाउस होल्ड कैटेगरी क्या है, आप पूरेस्ट हैं या फिर अदर हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। गरीब है तो पूरेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है अदर में। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रीवियस पासिंग डिटेल्स है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है। तो जो भी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो अभी जो है आपका जो प्रीवियस होगा वो आई थिंक सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा, फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया होगा, फिर थर्ड ईयर में आप एडमिशन लेंगे। तो इस तरह से जो भी पहले जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके पहले जो भी आपने कोर्स पास किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर में हाल ही में एडमिशन 2022 में लिया था, ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस कोर्स हो जाएगा वो 10th हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन 2022 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो आपका जो प्रीवियस कोर्स हो जाएगा सभी डिग्री मिल जाता है। यहाँ पे 10th का है, इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, ITI का है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, जो भी मेडिकल के रिगार्डिंग जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह होता है या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर का डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इंटर का सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ग्रुप डी वाला, तो इसमें इंटर वगैरह वगैरह आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो 10+2 यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी का नेम जो भी बोर्ड है या फिर नेम है वो लिखेंगे, और कब से कब तक आपने पढ़ाई किया हुआ है वो बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंप्लीट आपने किया है कि नहीं किया है तो यस करेंगे, और कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों चीज़ों को टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अंडरटेकिंग का जो है ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सभी चीज़ों को सर्टिफाइड करना होगा, ठीक है, कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मेरी जाति BC EBC के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे टिक करना है। आपका जो फैमिली इनकम है वो जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे BC के लिए 3 लाख और EBC के लिए 3 लाख, इससे ज़्यादा आपका नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दिए गए हैं जिसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, और सभी को टिक करेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। सभी को आपको टिक करना मैंडेटरी ही है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो है OTP जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे OTP जाएगा, दोनों इस तरह से मोबाइल नंबर ईमेल ID को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे, और उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लास्ट जो एग्ज़ाम आपने पासिंग किया हुआ है उसका मार्कशीट, जैसे कि मैं आपको बताया, उसके हिसाब से आपका जो भी लास्ट ईयर आपने पास किया होगा उसका जो पासिंग मार्कशीट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे डालनी है और उसका डेट यहाँ पे डालना है कि कब वो इशू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको भी अपलोड करनी होगी। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से जो है सैंपल होता है, जो कि जो भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसके लेटर पैड पे उसका कॉलेज का नाम वगैरह वगैरह ऊपर लिखा होना चाहिए। उस पर इस तरह से जो है फॉर्मेट में आपको बोनाफाइड बनवानी होगी, और यहाँ पे जो भी वहाँ के ऑथोराइज है उनका सिग्नेचर और स्टाम्प यहाँ पे करवा कर इसको भी आपको यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी बोनाफाइड में। और उसके बाद फी रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से जो है फी रिसिप्ट होता है, जो कि आप अपने कॉलेज के लेटर पैड पे इसको बनवा सकते हैं और वहाँ से सिग्नेचर मोहर करवा कर लाकर इसमें आपको अपलोड करना है। सभी जो फाइल है ना वो यहाँ पे बोला गया है कि 400 KB से कम होना चाहिए, और फाइल स्कैन ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और PDF फाइल में आप इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करके, और यहाँ पे जो भी आपका बोनाफाइड का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, बोनाफाइड भी आपका बनेगा ना तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसको डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो फी रिसिप्ट बनेगा उस पर भी आपको एक
पत्रकांक या फिर जिस तरह से सर्टिफिकेट नंबर होता है वो दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। और उसका इशू का डेट, यानी कि जब भी इशू हुआ होगा उसका डेट यहाँ पे डालेंगे, और सभी को यहाँ पे भरने के बाद लास्ट में आपको जो है फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद कहीं भी आपको कॉलेज में इसका हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म को फाइनल सबमिट आप करके इसका जो रिसीविंग है उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा।